नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजदीप तोमर और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है TV30India.com का कार्यक्रम खेती किसानी। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने इस कार्यक्रम में भारत के अन्नदाता से जुड़ी हुई बातों पर चर्चा करते हैं। तो आज हम अपना प्रथम एपिसोड प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद रहेंगे प्रगतिशील किसान गेंदा सिंह रावत जी। बहुत सारी जानकारियाँ हम उनसे लेंगे और सीधे हम आप तक पहुँचाएँगे। स्वागत है आपका गेंदा सिंह रावत जी TV30 इंडिया के कार्यक्रम खेती किसानी में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे किसानों के रूबरू हो रहे हैं। बड़े खुशी की विषय है आपका। और मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र की तरफ से, अपने ग्राम मगटी की तरफ से पूरी टीम को जो है TV30 इंडिया को जो है साधुवाद देना चाहता हूं। और बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे किसानों से जुड़े हैं। और मेरा भी सौभाग्य है कि आज आपके द्वारा मेरा भी जो विचार आप ले रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे किसान भाई ज़रूर ही 100% पसंद करेंगे। सबसे पहले क्योंकि हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत है और शुरुआत में हम चाहेंगे कि जब किसानों के ऊपर चर्चा हो तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि किसान कौन होता है। क्योंकि किसानों के ऊपर अब इस कार्यक्रम में हर एपिसोड में किसानों के ऊपर ही चर्चा होगी, उनकी खेती बाड़ी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार द्वारा दिए जा रहे जो किसानों को सुविधाएं हैं या जो समस्याएं किसानों की, उन पर भी चर्चा होगी। तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि किसान कौन होता है, किसान की जो परिभाषा है वो क्या है, वो हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं। बहुत बहुत अच्छा आपने सवाल कहा है कि किसान की परिभाषा क्या है। देखिए, सबसे पहले मैं मैती शरण जी की आपको जो पंक्ति सुनाता हूँ। हे कृष्ण देवता तुझे नमस्कार, तुझे नमस्कार, तूने किया धरती से प्यार, तुझे नमस्कार, तुझे नमस्कार। ये बड़ा अच्छा ही आपने विषय दिया है कि किसान की परिभाषा क्या है, किसान कहते किसको हैं। देखिए, हमारे पास में ज़मीन है और हम कहें अपने को हम किसान हैं, तो हम किसान नहीं हैं। जब तक हमारे अन्य साधन हमारे साथ न होंगे, खेती से जुड़े होंगे, जो मेन हमारे मुख्य में जो चीज़ें विषय हैं जुड़े न होंगे, जब तक हम किसान की परिभाषा से बाहर हैं। जैसे भारत सरकार की तरफ से एक आत्मा विषय चल रहा है ATMA, जिसका पूरा हिंदी में यह है, किसान की परिभाषा पूरी इसी में परिधि में आ गई है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, यानी कृषि के साथ में नई तकनीक क्या है। अब इसके लिए हमारे पास ज़मीन है लेकिन पशु नहीं है, तो बिना पशु के हमारी खेती नहीं है, हम किसान नहीं कहलाएंगे। पशु भी हैं और ज़मीन भी है, लेकिन हमारे पास में दूसरा साधन जो उद्यान है, जो फल सब्जी का उत्पादन करने की क्षमता हमारा किसान रखता है या फल फूलों की रखता है, अगर वो नहीं है तो हम किसान की परिभाषा में नहीं आएंगे। इसके साथ साथ ये अगर हमारे पास हैं फिर भी हम किसान नहीं हैं, क्योंकि अभी और भी किसान को ज़रूरत है। अगर जो है जैसे सरकार की बहुत सी योजना चल रही हैं, मछली पालन चल रहा है, मधुमक्खी पालन चल रहा है, और आपका रेशम कीट पालन चल रहा है, कुक्कुट पालन चल रहा है, जब तक किसान हमारा इन जो से नहीं जुड़ेगा, उसकी जो है सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी, जब तक वो किसान पूरा नहीं कहलाएगा। किसान के लिए जितना भी मैंने बताया, ये सभी मौजूदा हालत में होनी चाहिए, वो किसान परिधि में आ जाता है, वही उसे किसान कहते हैं। जो हम लोगों को अन्न किसानों के माध्यम से ही मिलता है, पूरे देश की अर्थव्यवस्था खेती किसानी पर ही निर्भर होती है। बावजूद इसके सरकारों की तरफ से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि जिनमें कहीं ना कहीं चूक हो जाती है या किसानों तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाती? देखिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले किसान, मैं इसके बारे में बताऊं कि समय की पहचान को पहले पहचान कर लेनी चाहिए। समय चूक गया फिर पछताने अलावा कुछ नहीं होगा। आपने देखा, कोई भी प्रजाति का बीज आप लाते हैं तो स्वयं किसान इतने अपना ज्ञान रखे, इतनी तकनीक चल गई है कि स्वयं उसको जो है नया बना करके अपने यहाँ सप्लाई करो, अपने खुद उसकी जो पैदावार ले, उससे उसकी इनकम बढ़ेगी और उसका जो हमारा जो खर्चा होता है उसमें कमी आएगी। हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारी लागत कम हो और किस तरह से हमको ज़्यादातर लाभ इसका हो। ये सबसे मेन पहलू है किसान का। दूसरी बात यह है कि किसान की कौन सी प्रजाति कब बोनी चाहिए, इसका उसे विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि हर प्रजाति का एक समय अलग अलग होता है। किसी भी फसल में, किसी भी क्रॉप में आप जाएँ, किसी भी प्रजाति को बोएं, किसी वैरायटी को बोएं, लेकिन उसका जो है हर आप देखें समय अलग अलग होगा और मौसम के अनुसार उसका जो समय ही बुवाई किसानों को कर देनी चाहिए। आपने कहा कि हमारी सरकार को क्या क्या वो हैं, योजना बहुत हैं। DBT के माध्यम से किसानों को बहुत बड़ी सुविधा भी मिल रही है, लेकिन किसान उससे कम जुड़ रहा है। उसका कारण यह है कि किसान पूरा पैसा जमा करता है
और डीबीटी के माध्यम उसको जो हमारी जो छूट मिलती है 50% या 75% वो किसान के खाते में सीधी सीधी आती है, तो उसमें थोड़ा विलम्ब लग जाता है। तो हमने इस बात को उठाया है कई बार कि या तो किसान को तत्क्षण ही डीबीटी दे दी जाए या उसका एक टाइम निश्चित कर दिया जाए कि जब तक आपके खाते में पैसा ये पहुंच जाएगा। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं, एक तो ये है कि बीमारियां चल रही हैं, नई नई बीमारी पैदा हो रही है फसल के अंदर, तो कौन सी तकनीक के द्वारा जो कि कम कीमत में हम अपने घर ही बना लें या बाज़ार से लें और हमारा सदुपयोग हो जाए उसका। तो देखिए एनपीवी एक नाम की वो दवा है, दवा नहीं, एक किसान स्वयं बना ले। एनपीवी को लेकर के जिस किसी में के खेत में जो बीमारी लगी हुई है उसके कीड़ों को एकत्रित करके और उसको कूट करके फिल्टर करके छान करके स्प्रे कर दे फसल पर, तो रोग रहित हो जाएगा। थोड़ी देर के मान लीजिए कि हम कपास बोते हैं किसान हमारा, तो किसान की नकदी फसल है और इसमें कम लागत में है, कम पानी की ज़रूरत है, लेकिन इसमें किसान थोड़ी तकनीक की आवश्यकता है। जब हम देखते हैं बुवाई इसकी कब है, तो सबसे पहले बुवाई का समय निश्चित होना चाहिए। दूसरी, शुद्ध प्रजाति होनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या है कि आपने देखा होगा बहुत पुरानी प्रजातियाँ चल रही हैं। RG8 है, बहुत पुरानी 1984 की निकली हुई है। तो जितनी प्रजाति लेट होती जाएगी उतनी ही उसकी पैदावार कम होती जाएगी। तो क्यों ना हमारा किसान को सरकार के माध्यम से जो लेटेस्ट जो बिल्कुल ही अभी फ़िलहाल निकली हैं, जैसे आपने देखा गंगानगर इसका जो है अनुसंधान निदेशालय है राजस्थान में, वहाँ पर जो है 1331 और 1316 ये नई प्रजाति निकली है, जिससे उसकी ईल्ड आप देखेंगे, पैदावार उसकी देखेंगे, 1 हेक्टर में करीब 28 से लेकर के 30 कुंटल पर हेक्टर की पैदावार किसान ले रहा है। उसमें लागत बहुत कम है। सिर्फ पहचान है यही है कि जब हम बो दें खेती में, पलेबा करने के बाद में मार्च के आखिर तक बो देनी चाहिए, और मार्च के बाद में जब हम 45 दिन और 50 दिन की हमारी जब हो जाए फसल, निराई गुड़ाई उसकी मध्य में कर देनी चाहिए और ब्रिगलीकरण कर लेना चाहिए, छटाई कर देनी चाहिए, यानी दूरी रख लेनी चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 2 फुट की कम से कम होनी चाहिए, ताकि आगे उसमें वृद्धि होगी, वो एक दूसरे से टकरावे नहीं। जितनी हवा मिलेगी, प्रकाश मिलेगा, उतना ज़्यादा फलीभूत होगा। तो उसमें यह है 45 से 50 दिन के बाद में शाम को किसान घूम ले जाए खेती पर और ये देखे कि मेरा पौधा मुरझा रहा है, तो इसका मतलब ये प्यासा है, पानी की ज़रूरत है, तो भौरनी किसान को पानी लगा देना चाहिए और उसके बाद निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए। जब हम देखते हैं जून और जुलाई में जब हमारा पौधा लगभग 1 मीटर का हो जाए कपास का जो है, तो ऊपर से किसान को कटिंग कर देनी चाहिए, काट देना चाहिए ऊपर से जो टॉपिक है हमारी। उससे क्या होगा कि पैदावार रुक जाएगी और उसकी जो ब्रांचें, जो शाखाएँ वो फैलेंगी और उस पर ही हमारा फ्लावरिंग ज़्यादा आएगा, उस पर ही हमारे फूल लगेंगे और जब फूल लगेंगे तो गूलर बनेगा और जब गूलर बनेगा तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो किसान को लाभ होगा। लेकिन उसमें शुरुआत में बीमारी जो आती है, आपने देखा होगा रस चूसने वाले कीड़ा होता है, जिसे अपनी भाषा में हम जो जैसिड कहते हैं। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बाज़ार से किसानों को ज़रूरत नहीं है। सरकारी इकाइयों पर जो है 75% छूट पर जो है नीम का तेल मिलता है, उस तेल को ले आए और तेल को ला करके छिड़काव कैसे करें, तेल को घोलें कैसे, ये किसान के पास में तकनीक होनी चाहिए, क्योंकि तेल का स्वभाव पानी पर तैरने का होता है। अब मिलाएं कैसे, तो सबसे सरल तरीका है कि कोई भी पाउडर कपड़ा धोने वाला ले लें किसी टप में और उसमें पाउडर घोल दें 200 से 250 ग्राम और अपना 1 लीटर तेल को उसमें डाल दें, तो ऑटोमेटिक घुल जाएगा। और अपना जो है 1 लीटर भर के स्प्रे मशीन में 14 लीटर पानी भर के स्प्रे कर दे, 2 स्प्रे कर दे, तो जैसिड का रोग ख़त्म हो जाएगा। और जब जैसिड ख़त्म हो गया तो हमारा जब जो रस बनता है पत्ती द्वारा वो रुक जाएगा, पौधा सबल हो जाएगा, पैदावार बढ़ जाएगी। उसके बाद में आप देखें कि जुलाई और अगस्त में पूर्वा हवा चलती है, आर्द्रता ज़्यादा आ जाती है, नमी ज़्यादा हो जाती है, तो हमारा जो फूल लगता है वो फूल गिर जाता है। फूल को रोकने के लिए हमारा सहज उपाय है कि 2 किलो जो है DAP ले लें और 100 लीटर पानी DAP का घोल बना करके किसान हमारा छिड़क दे, तो बहुत ही उसका फल जो है फूल रुक जाएगा। और जब फूल रुक गया तो गूलर बनेगा, कपास खिलेगी, कपास खिले तो किसान को लाभ होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर किसान को जब तक हम नई तकनीक से न जुड़ेंगे तो किसान खर्चा ज़्यादा कर रहा है और उसकी इनकम जो है कम हो रही है, इसीलिए किसान इस खेती तरफ से रुझान कम कर रहा है। हमें ज़रूरत है अपने किसान को जगाने की, नई नई तकनीक देने की, और ये तकनीक हमारे वैज्ञानिक निकालते हैं, हालांकि विज्ञान दे रहे हैं, लेकिन किसान रुचि जभी लेगा कि जब तक किसान के लिए थोड़ा सा लालच मिल जाए किसान है, तो अपने काम को छोड़ करके उसमें ज़रूर सहभागिता करेगा, उस तकनीक को लेगा और अपने फील्ड में जा करके उसको प्रयोग करेगा। बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी हमें गेंदा सिंह रावत जी ने
कि एक तो किसान की परिभाषा के विषय में बताया कि किसान खाली हमारे पास ज़मीन हो, ज़मीन होने से हम किसान नहीं हो जाते, किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है जिनको पूर्ण होने के बाद ही हम किसान कहलाते हैं। साथ ही खेती कैसे करनी चाहिए, कपास की खेती का एक उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरीके से कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रखें तो खेती बेहतर कर सकते हैं और कम लागत में और ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं, ज़्यादा लाभ और ज़्यादा मुनाफा ले सकते हैं। इसी तरह की और अधिक जानकारियों को हम आपके बीच में फिर और लेकर आएंगे अपने अगले एपिसोड में। और यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप हमें ज़रूर लिख भेजें, जिससे कि जो टीवी स्क्रीन पे नंबर नीचे चल रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं, या आपकी मोबाइल स्क्रीन पे नंबर नीचे फ्लैश हो रहे हैं, उन पे आप अपने सवाल हमें लिख भेज सकते हैं। हम अगले एपिसोड में उन सवालों को शामिल करने का प्रयास करेंगे और उन सवालों के हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनके द्वारा जो भी जवाब, उचित जवाब है, वो हम आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।